वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों फिलिप्स का हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 18 क्वेश्चन देखिए आप। आर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश इन आर हेरिटेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि आर रिच कल्चर, हमारा जो रिच कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, इंस्पायर्स अस, हमको क्या करता है, इंस्पायर करता है, हमको प्रेरित करता है टू टेक डैश इन आर हेरिटेज। हमारा जो हेरिटेज है, हमारे जो देश की जो संस्कृति है उसके अंदर क्या लेना, टू टेक डैश, उसकी बात हो रही है। तो टू टेक क्या, तो टू टेक यहाँ पर इंस्पायर अस टू टेक डैश, मतलब यहाँ पर दोस्तों किसी नाउन की बात हो रही है। और ये जो भी नाउन होगा, ये जो भी नाउन होगा, ये कौन से सेंस का नाउन होगा, आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारी ताकत, हमारी मजबूती। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का यहाँ पर मतलब है ताकत। तो यहाँ पर ताकत जो वर्ड है वो आपका नाउन है, प्लस वो आपका पॉजिटिव सेंस का है। तो चलिए ये भी आपका हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है, तो नॉलेज भी जो है आपका, ये भी नाउन है और ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व। क्या मतलब होता है प्राइड का, गर्व होता है या फिर अभिमान। ठीक है, अभिमान करना, गर्व करना, एक हमें अपने आप पर वो गौरवान्वित महसूस होना। ठीक है, वो इसका मीनिंग आ रहा है। ये भी आपका देखो पॉजिटिव है और दूसरा ये आपका नाउन है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें इंस्पिरेशन। ठीक है, प्रेरणा। इंस्पिरेशन का आपका मतलब है प्रेरणा लेना। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और ये भी दोस्तों आपका क्या है, नाउन है। फिर यहाँ पर बात हो रही है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब यहाँ पर तरक्की की बात हो रही है, जो कि वापस से आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है और ये आपका क्या है, नाउन है। मतलब एक्सक्यूज मी, मतलब अगर जितने भी वर्ड हम लोग देखें तो जितने भी वर्ड्स आपके जो हैं वो सारे वर्ड आपके पॉजिटिव सेंस में हैं, सारे वर्ड्स आपके नाउन हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो राइट बेस्ट फिट जो वर्ड है, मीनिंग के हिसाब से जो सबसे फिट वर्ड है, वो वाला वर्ड हम लोग इस पर लगाने वाले हैं। आर रिच कल्चर इंस्पायर अस टू टेक डैश इन आर हेरिटेज। हमारा जो ये एकदम अद्भुत, ये जो रिच, ये जो कल्चर है, हमारा जो हमारे जो संस्कृति है, वो हमको इंस्पायर करता है कि हम उसके लिए क्या करें, इन डैश। तो दोस्तों इसको पहचानने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बढ़िया सा। आप एक चीज याद रखो, ये ट्रिक देखो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लगा है प्रीपोजिशन। क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं कि स्ट्रेंथ जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड है आपका कौन सा, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो वर्ड है आपका, उसके साथ अगर मैं प्रीपोजिशन लगाना हो तो उसके साथ फ्रॉम आता है। ठीक है, बस ये ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि स्ट्रेंथ के साथ क्या होता है, फ्रॉम। अगर यहाँ पे मुझे लिखना होता कि आर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम, तो स्ट्रेंथ किसी से ली जाती है, स्ट्रेंथ के अंदर नहीं होता, स्ट्रेंथ इन नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और इन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, आपका स्ट्रेंथ नहीं आने वाला है, क्रॉस आउट हो गया। नेक्स्ट आप देखो नॉलेज। तो नॉलेज जो है दोस्तों, नॉलेज ऑफ भी होता है, नॉलेज फ्रॉम भी होता है। ठीक है ना, ऑफ भी होता है और हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, नॉलेज फ्रॉम। ठीक है, नॉलेज ऑफ, लाइक आई हैव नॉलेज ऑफ लिटरेचर, कि मेरे पास क्या है, लिटरेचर का नॉलेज है, तो ऑफ लगा देंगे। नॉलेज फ्रॉम, आई हैव गैदर्ड नॉलेज फ्रॉम दी एंशिएंट स्कॉलर्स, जो पुराने जो ओल्ड स्कॉलर्स हैं उनसे मैंने क्या लिया, नॉलेज लिया। लेकिन नॉलेज इन, लेकिन आई हैव नॉलेज इन मैथमेटिक्स नहीं होता है, आई हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पर जो है आपका नॉलेज एकदम रॉन्ग हो गया। ठीक, क्लियर हो रहा है दोस्तों। प्राइड जो वर्ड है, प्राइड के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है, प्राइड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आता है। ये बात आप लोग याद रखो। इसका मतलब प्राइड जो है हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट भी देख लेते हैं इंस्पिरेशन। दोस्तों इंस्पिरेशन जो है इसके साथ भी आपका कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है,
भाई ये फिक्स प्रीपोजिशन आप लोग याद रखो। इंस्पिरेशन के बाद भी फ्रॉम और ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑफ होता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ के साथ ऑफ होता है, ग्रोथ के साथ फ्रॉम भी आ सकता है, ठीक है, ग्रोथ के साथ फ्रॉम आ सकता है, ग्रोथ के साथ इन नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, मतलब राइट जो आपका आंसर है वो कौन सा है, सी वाला है, प्राइड इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर इनिशियल सेटबैक, ठीक है, शुरुआती जो डिफीट हुआ था, सेटबैक का मतलब है कि शुरुआती जो हार है, शुरुआती हार के बाद, शुरुआती डिफीट के बाद ऑल डैश प्रोग्राम्स, ठीक है, ऑल डैश, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऑल डैश प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू डैश टीम, ठीक है। तो क्या मीनिंग आ रहा है इसका निकल के, आफ्टर इनिशियल सेटबैक, शुरुआती जो कुछ शुरुआती कुछ सेटबैक्स के कारण, शुरुआती डिफीट के कारण क्या हुआ कि ऑल डैश प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स की बात हो रही है। देखो दोस्तों, ये प्रोग्राम आपका जो है ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है वो क्या आने वाला है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो एक चीज तो हमको पता चल गई कि यहाँ पर एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल डैश प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल, इनिशियल शुरुआत में कुछ झटके लगे, उसके बाद जितने भी जो प्रोग्राम्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए, वो सबके सब आपके सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो सक्सेसफुल हो गए ड्यू टू द इनिशिएटिव। किस कारण से, देखो इसका रीजन दिया है, ड्यू टू, रीजन दिया हुआ है कि ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू डैश टीम, नई डैश टीम, एक टीम के इनिशिएटिव के कारण। तो यहाँ पर ये टीम है और इसके बाद भी आप देखो टीम के पहले जो वर्ड आपका आने वाला है वो भी क्या आने वाला है भाई, वो भी आपका एडजेक्टिव ही होने वाला है ना। देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट टीम इज अ नाउन, दैट मींस एडजेक्टिव इज गोना कम। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट और एडवांस। तो देखो कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोड, ठीक है, फॉलोड। कॉन्सिक्वेंट मतलब आप बोल सकते हो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर या फिर फॉलोड, फॉलोड, कॉन्सिक्वेंट मतलब के बाद, बिल्कुल उससे लगा हुआ, उसके बाद, के बाद के सेंस से हो रहा है, ठीक है। लाइक जैसे 1 and 2 आर द टू कॉन्सिक्वेंट नंबर्स, एक के बाद एक, उसके बाद एक के बाद दो आता है, तो 1 इज कॉन्सिक्वेंट टू 2, तो ऐसे एक के बाद एक, इस तरीके से। एडवांस का मतलब होता है फॉरवर्ड, एडवांस का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड, ठीक है। लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, बाद में। अच्छा, एक पॉइंट नहीं लिखा ना मैंने, बाद में, लेटर का मतलब है आपका बाद में के सेंस से आ रहा है। चलिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या है आपका, फाइनल और मैनेजमेंट, फाइनल और मैनेजेरियल, ये आपका फाइनल और मैनेजेरियल, ठीक है, ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन है। हम लोग ये देख लेते हैं। लेटर का मतलब होता है बाद में, और वर्किंग, वर्किंग जो आपको पता है कि वर्किंग टीम, जो काम करने वाली, कंटिन्यूटी वाली जो टीम है वो। पायलट, दोस्तों पायलट प्रोडक्ट जो आपने कभी सुना होगा, पायलट प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना होगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है नया, है ना, नया, न्यू। यहाँ पे पायलट का क्या मीनिंग आ रहा है, न्यू, न्यू प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो न्यू प्रोडक्ट या फ्रेश प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू या फिर कोई आपका फ्रेश जो प्रोजेक्ट है उसकी बात हो रही है, या फिर बिगनिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, बिगनिंग की बात हो रही है, ठीक है। कोई चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं ना, दिस इज माई पायलट प्रोजेक्ट, आई हैव वर्कड या आई एम वर्किंग ऑन अ स्टार्टअप विच इज़ माई पायलट प्रोजेक्ट। मैं किसी स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ जो कि मेरा बहुत ही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरा पायलट प्रोजेक्ट है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो पायलट का मतलब वो मेरा बहुत अच्छा बिगिनिंग है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है सब्सीक्वेंट। तो सब्सीक्वेंट जो है उसका मतलब है फॉलोइंग, आगे आने वाला, ठीक है। सब्सीक्वेंट का भी मतलब आपका क्या है, फॉलोइंग, फॉलोइंग, ठीक है।
सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है वास्ट, बहुत ही लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर, ठीक है। तो डायनामिक का यहाँ पर मतलब निकल के आ रहा है वास्ट या बड़े स्तर पर। अगर हम लोग देखें दोस्तों, कॉन्सिक्वेंट भी आपका जो है वो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट भी आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर लेटर जो है वो भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। पायलट प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, पायलट, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल भी जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और इधर पायलट, हाँ, मतलब आपके सभी स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सभी एडजेक्टिव है। चलिए, मतलब हमको दोस्तों मीनिंग से पता करना पड़ेगा, मीनिंग से देखना पड़ेगा। आफ्टर इनिशियल सेटबैक, शुरुआती जो डिफीट है, उसके बाद ऑल डैश प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल। ऑल मतलब देखो इनिशियल, इनिशियल का मतलब है शुरुआती, तो शुरुआती कुछ डिफीट हुआ, शुरुआत में क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आए, शुरुआत में कुछ जैसे उथल पुथल हुआ, कुछ ऐसी झटके लगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी आने वाले जो प्रोग्राम्स थे, जितने भी क्या थे, जितने भी सब्सिक्वेंट जो प्रोग्राम्स थे, जितने भी आपके कैसे प्रोग्राम, फॉलोइंग प्रोग्राम्स, आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो, तो मतलब यहाँ पे सब्सिक्वेंट आपका लग रहा है, ठीक है ना। कौन सा लग रहा है, सब्सिक्वेंट आपका यहाँ पे सही लग रहा है। सब्सिक्वेंट जो प्रोग्राम्स थे वो सक्सेसफुल, वो सारे के सारे सब्सिक्वेंट मतलब एक के बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्राम्स थे आपके, फॉलोइंग प्रोग्राम, अगले जो प्रोग्राम थे वो सक्सेसफुल लगे। क्यों, ड्यू टू द इनिशिएटिव, एक शुरुआत जो करी, एक इनिशिएटिव जो किया, किसका, ऑफ द न्यू डैश टीम। तो न्यू कैसी टीम, ऑफ द न्यू डायनामिक टीम। देखो डायनामिक का मतलब होता है वास्ट, और ये यहाँ पे थिंकिंग से भी हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे डायनामिक टीम का मतलब होता है जिसकी ब्रॉड थिंकिंग हो, ठीक है। तो वास्ट का मतलब एकदम चौड़ा नहीं, यहाँ पे थिंकिंग का सेंस, जिसकी थिंकिंग बहुत खुले विचार वाली जो हो, ठीक है, बहुत ही मल्टीकल्चरल थिंकिंग हो, ग्लोबल थिंकिंग हो, खुले विचार वाली थिंकिंग हो, उस कंडीशन में ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं डायनामिक। लाइक ही इज अ डायनामिक पर्सन, बोलते हैं ना, ही इज अ डायनामिक पर्सन, मतलब बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, हर चीज का उसको ज्ञान है, हर चीज को टैकल करने का तरीका है, तो उसके लिए हम लोग डायनामिक यूज करते हैं, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड। तो यहाँ पे जो टीम है आपकी, इनिशिएटिव ऑफ द न्यू, कौन सी टीम की बात हो रही है, बहुत ही डायनामिक टीम, क्योंकि कोई ऐसी टीम जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, ऐसी ही टीम जो है इतने इनिशियल सेटबैक के बाद में भी प्रोग्राम को अच्छे से जो है उसका संचालन कर सकती है। इसका क्या मतलब है, ये वाला हमारा, डी वाला हमारा करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट वाला कि आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल कॉन्सिक्वेंट प्रोग्राम्स, तो कॉन्सिक्वेंट प्रोग्राम मतलब आफ्टर प्रोग्राम या फॉलोड प्रोग्राम, और लास्ट में क्या है, सक्सेसफुल ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू एडवांस्ड टीम। तो एडवांस्ड टीम जो है, वैसे यहाँ पे अगर देखें तो इनमें बड़ा क्लोज कंपटीशन है, ठीक है। एडवांस टीम मतलब बहुत एडवांस लेवल की टीम है, लेकिन अगर मैं बात करूं एडवांस और डायनामिक की, तो इससे ज़्यादा डिफाइन होता है कि मल्टी टैलेंट की बात डायनामिक से समझ में आती है। देखो न्यू वर्किंग टीम, तो वर्किंग का नहीं होगा, मैनेजरियल टीम या टेक्नोलॉजिकल टीम, ये भी मतलब ये आपके बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले वर्ड है। तो बेस्ट मीनिंग अगर आपको देखना है तो ये डी वाला जो है, इससे आपको बेस्ट डिफाइन हो रहा है, सबसे बढ़िया तरीके से उसका मीनिंग जो है कंप्लीट हो रहा है इन फिलअप्स की वजह से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है किस तरीके से हम लोगों ने किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। 21 क्वेश्चन आप देखो, द वर्कर्स वर नॉट डैश विद देयर लो वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये जो वर्कर्स हैं ये दे वर नॉट डैश विद देयर लो वेजेस, कम वेजेस है, एंड और साथ साथ वो किससे डैश नहीं है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस जो है उसका क्या हो रहा है, नॉन पेमेंट हो रहा है फॉर लास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों से। वापस से डैश फ्यूल टू द फ्लेम्स, डैश फ्यूल टू द फ्लेम। मतलब अगर मैं इसका मीनिंग बात करूं तो क्या क्या हो रहा है इसमें कि वर्कर्स वर नॉट डैश
विद देयर लो वेजेस। तो वर्कर्स जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, वर नॉट डैश विद देयर लो वेजेस, अपनी जो कम, उनकी जो सैलरी कम, उनकी जो आमदनी है, उनका जो वेजेस है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो उससे वर्कर्स क्या नहीं होंगे, जाहिर सी बात है वो खुश नहीं होंगे, ठीक है, या उससे संतुष्ट नहीं होंगे, उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इस तरीके की कोई बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है आपका, देखो गुड। तो वर्कर्स वर नॉट डैश, तो दोस्तों एक चीज याद रखो कि यहाँ पर वर्कर्स वर नॉट डैश मतलब ये कोई वर्ब हो रहा है, ये आपका क्या है, वर्ब है, कोई चीज से वो लोग वो नहीं है, खुश नहीं है, तो वर्ब हो रहा है। और वर्ब का या तो आपका सेकंड फॉर्म होगा या फिर आपका ये थर्ड फॉर्म इसमें होने वाला है। मीनिंग वाइज देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, द वर्कर्स वर नॉट गुड, तो वर्कर्स वर नॉट गुड विथ देयर, तो अच्छा विद देयर, तो गुड तो यहाँ पर बिल्कुल आपका मीनिंग में ही इसमें गड़बड़ है, फिट नहीं होगा, ठीक है, गुड नहीं होगा। फिर हम बात करें वर्कर्स वर नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, सेटिस्फाइड ये आपका वर्ब का सेकेंड या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर नॉट जॉयफुल, वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज नहीं है, तो ये जॉयफुल जो है ये भी आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, हमको चाहिए वर्ब, ये भी नहीं होगा, ठीक है, जॉयफुल आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। उसके बाद प्लीज्ड, वर्कर्स वर नॉट प्लीज, ये वर्ब का जो है आपका सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है, ये हमारा हो सकता है, क्योंकि आप देखो वर्कर्स वर नॉट प्लीज, प्लीज का मतलब भी होता है खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्लीज का मतलब भी आपका सेटिस्फाइड ही होता है, ठीक है। इन दोनों में हमारा प्रॉब्लम आ सकता है, बी और डी में। आगे देख लेते हैं, ई वाला क्या है, तो वर्कर्स वर नॉट एंजॉयड विद देयर, तो एंजॉयड मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, उसका आनंद नहीं उठाया, किसका, विद देयर लो वेजेस, अपना जो कम सैलरी उनकी थी उसका उन लोगों ने आनंद नहीं उठाया, तो उस तरह की कोई बात यहाँ पे हो नहीं रही है, ये भी आपका क्रॉस आउट हो गया। मतलब दोस्तों दो हमारे पास ऑप्शन है, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, हम देख लेते हैं, ब्लैंक नंबर बी देख लेते हैं। तो देखो वर्कर्स वर नॉट डैश, या तो सेटिस्फाइड होगा या फिर आपका प्लीज्ड होगा, विद देयर लो वेजेस फ्यूल टू द फ्लेम, डैश फ्यूल टू द फ्लेम। दोस्तों एक बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है आपका, एक ईडियम है, क्या है आपका, एक ईडियम है, कौन सा, एड फ्यूल टू द फ्लेम, ये आपका एक क्या है, ईडियम है, इसका मतलब होता है आग में घी डालना, ठीक है, ऐड फ्यूल, आग में तेल डालना या फिर घी डालना, उस सेंस से है, आग में क्या डालना, घी या फिर तेल डालना, है ना, उस सेंस से मीनिंग आ रहा है, ठीक है, मतलब जो परेशानी है या जो मुसीबत है उसको और बढ़ा देना, परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो यहाँ पर ऐड कहाँ है हमारा, ये रहा ऐड, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर एडेड फ्यूल, ये सेकेंड फॉर्म का है, तो यहाँ पे V2 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वैसे भी ये जो है आपका डायरेक्टेड यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर लास्ट 3 मंथ्स डायरेक्टेड फ्यूल, तो फ्यूल को क्या करा उसने, दिशा दे दी, तो यहाँ दिशा देने की बात नहीं हो रही है, मतलब डी वाला भी हमारा रॉन्ग, बी वाला हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। देखो ट्रिक हमारी काम आ रही है, ठीक है ना, ट्रिक हमारी क्या काम आ रही है, ये याद रखना है, अगर आपको ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, ये आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है आग में घी डालने का काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21st वाला। देखो डिलेड मॉनसून्स मतलब टला हुआ, जो मॉनसून थोड़ा लेट हुआ मॉनसून, ध्यान देना, डिलेड मॉनसून, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि मॉनसून जो है वो कैसा हो गया, डिलेड हो गया, मतलब जो बारिश है, जो वर्षा है वो काफी लेट आई, ठीक है। प्रिसीडेड बाय, तो देखो प्रिसीडेड का मतलब होता है उससे पहले, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो क्या हुआ कि मॉनसून आपका डिले हुआ, लेट हुआ, मॉनसून आपका लेट हुआ, प्रिसीडेड बाय मतलब जब मॉनसून लेट हुआ था उसके पहले
ठीक है। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, सक्सीड का मतलब आगे की साइड, और प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पीछे वाली बात हो रही, पीछे वाली कोई घटना की बात हो रही है। तो देखो प्रेसिडेड बाय मतलब पीछे, मतलब डिलेड मॉनसून के पहले क्या हुआ, प्रेसिडेड बाय ए और एन में से कुछ भी आ सकता है, अ डैश मॉनसून। दोस्तों एक चीज देखो यहाँ पे सेंस क्या पकड़ में आ रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो एक तो देखो डिलेड हुआ मानसून, मानसून लेट हुआ, ठीक है ना। दूसरा उससे पहले क्या हुआ, बाय अ डैश मानसून, उससे पहले ये हुआ, लास्ट कब हुआ ऐसा, लास्ट ईयर, एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, और साथ साथ एक क्या एक और क्या समस्या है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल। मतलब यहां पर मैं पूरा पढ़ता हूं, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल हैव डैश द क्राइसिस। मतलब देखो ये सारी प्रॉब्लम्स है, एक तो क्या ये सारा क्या है भाई, मॉनसून लेट होना कोई अच्छी खबर तो है नहीं, मॉनसून तो क्या होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, तभी हमारे किसानों के लिए फायदा है, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ये डिलेड होना मॉनसून, ये क्या है, नेगेटिव सेंस है। कौन सा सेंस है दोस्तों, नेगेटिव सेंस है। प्रीसीडेड मतलब उससे पहले क्या हुआ था कि मॉनसून के साथ कुछ जरूर क्या हुआ होगा, नेगेटिव हुआ होगा भाई, प्रेसिडेड बाय उसके साथ जो है कुछ जरूर नेगेटिव हुआ होगा, ठीक है। और नेगेटिव में क्या, मॉनसून, मॉनसून क्या है हमारा भाई, मॉनसून हमारा नाउन है। अगर मॉनसून आपका नाउन है, इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होगा भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। दो चीजें हमको पता चल गई, लास्ट ईयर देखो, एंड डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर लेवल, तो ये तीसरी प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा कि डिलेड मॉनसून, दूसरी प्रॉब्लम ये डैश मॉनसून, और तीसरी जो आपकी परेशानी है वो क्या है, डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर लेवल। जो ग्राउंड वाटर लेवल का जो पानी है वो भी उसका भी जो स्तर है वो भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन कारणों से क्या हुआ, हैव डैश द क्राइसिस। दोस्तों यहाँ पे हैव आया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है भाई, हैव आया मतलब क्या होने वाला है, आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है, थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक है। हैव डैश द क्राइसिस। अब देख लेते हैं, देखो तो ये इतनी तीन समस्या है, उससे जो क्राइसिस है, उससे जो परेशानी है वो बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, वो क्राइसिस जाहिर सी बात है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज मतलब कोई पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा। तो देखो सबसे पहले तो डिलेड मॉनसून प्रेसिडेड बाय एन डैश मॉनसून, एडजेक्टिव आना चाहिए, वो भी नेगेटिव सेंस का आना चाहिए। तो फर्स्ट है स्कैंड, ठीक है। स्कैंड का क्या मतलब होता है, स्कैंड का मतलब होता है कम, ठीक है। स्कैंड जो है उसका क्या मतलब होता है, कम, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, कोई एडजेक्टिव, स्कैंड, हाँ तो स्कैंटी होता है, स्कैंटी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एडजेक्टिव नहीं है ये, स्कैंटी है, स्कैंटी होना चाहिए तो हम लिख सकते थे। एक ये वर्ड है आपका एक्सासर्बेट, ठीक है। एक्सासर्बेट जो वर्ड है आपका, इसका मतलब है चीजें, कंडीशन और भयानक हो जाना, और हालत जो है और खराब हो जाना, ठीक है। इसका मतलब है वर्सन, क्या मतलब है कि हालत जो है और खराब हो जाना, वर्ष से बस से बदतर हो जाना, ठीक है, खराब हो जाना, वर्सन उसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंड है। दूसरा आपका स्कैंट दिया हुआ है और साथ में क्या दिया है दोस्तों, थ्वार्टेड, ठीक है। स्कैंट है आपका और दूसरा जो वर्ड है वो क्या दिया हुआ है, थ्वार्टेड वर्ड दिया है, ठीक है ना। अब देखो थ्वार्टेड का मतलब होता है आपका, थ्वार्टेड का मतलब है आपका स्टॉप्ड, कोई चीज क्या हो जाना, पूरी तरह से हॉल्ट हो जाना, या फिर पूरी तरीके से क्या हो जाना, स्टॉप्ड, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो रहा है ये आपका, V2 आ रहा है तो स्टॉप्ड आ गया। फिर स्कैंड, यहाँ पे सेम वर्ड रिपीट हो रहा है। फिर डेफिशिएंट, ठीक है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना, क्या होना उसमें, कमी होना, ठीक। अब फिर है आपका, और ये डेफिशिएंट जो है ये आपका एडजेक्टिव भी है। डेफिशिएंट क्या है दोस्तों, आपका एडजेक्टिव भी है। ऑगमेंटेड जो है, ये जो वर्ड है आपका ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर इंक्रीज, क्या मतलब होता है ऑगमेंटेड का, इंक्रीज, ठीक है। इनफ मतलब काफी, ठीक है। इनफ का मतलब आपको पता है कि काफी, ठीक है। इधर क्या है, हैवी और बूम्ड, बूम्ड मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, बहुत वास्ट इंक्रीज होना, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाना।
अब हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। आपका एडजेक्टिव चाहिए हमको सबसे पहले, तो ये स्कैंट यहाँ पे रॉन्ग, स्कैंट ये नहीं होगा फिर, ठीक है। एडजेक्टिव में हमारा ये वाला एक एडजेक्टिव आ गया, ई वाला ये हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो डीले, देखो इनफ भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना, इनफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन देखते हैं अब हम लोग मीनिंग के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कौन सा फिट हो रहा है। देखो डिलेड मॉनसून प्रिसीडेड बाय ए और एन डैश मॉनसून, कैसा मॉनसून, एक तो डिलेड हुआ और उसको देखो ये इनफ क्यों नहीं होगा मैं बताऊं, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव वर्ड है भाई। इनफ का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट होता है, काफी होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है ना। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। हैवी का मतलब क्या होता है, हैवी बिल्कुल भारी, भारीपन होता है, तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, ठीक है। नेगेटिव सेंस में मैं बोलूँ तो एक आपका क्या बचा है, डेफिशिएंट बचा है। इधर स्कैंट है, स्कैंट जो है आपका एडजेक्टिव नहीं है, मतलब ये आपका डेफिशिएंट वर्ड हो सकता है। अब देखो डिलेड मॉनसून जो है प्रिसीडेड बाय और डेफिशिएंट मॉनसून, डेफिशिएंट का मतलब होता है कि कम मॉनसून, इनसफिशिएंट मॉनसून, ठीक है, लास्ट ईयर एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, और जो घटता हुआ जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, हैव ऑगमेंटेड द क्राइसिस, मतलब ऑगमेंटेड मतलब यहाँ पे इंक्रीज्ड द क्राइसिस, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब सी वाला दोस्तों आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।